अच्छा, इंटीग्रेशन के नोट्स तो सबको मिल गए होंगे ना, मैंने सेंड कर दिया था, ठीक है, चेक कर लेना। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रल कैलकुलस। इस टॉपिक में आपके पास 3 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल, and then definite, and the next and the last part is application of integration. जैसे आपने देखा होगा ना कि पहले हमें वी वांट टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन x पर dx, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी ना कहाँ से कहाँ तक है, तो वो आएगा इंडेफिनिट में। अगर हमें नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, अगर जस्ट सपोज यहाँ मैं स्पेसिफाई कर दूं 1 से लेके 2x पर dx, स्पेसिफाई कर दिया 1 और 2 के बीच में ही मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, तो दिस इज माय इंडेफिनिट एंड दिस वन इज डेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके। एंड देन लास्ट पार्ट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर एरिया या वॉल्यूम ऑफ कर्व्स निकालना हो, एरिया वॉल्यूम निकालना हो किसी केस में, तो ये सारा किस में आएगा, एप्लीकेशन पार्ट में आएगा। पहले हम ये वाला सीखेंगे विच इज प्योरली ऑन द फॉर्मूला बेस्ड, नेक्स्ट इसी की एक्सटेंशन है, यूज यही होगा, बस लिमिट्स पुट करनी होगी, एंड लास्ट वन इज द एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि जस्ट सपोज मैं आपको कहूं sin x dx, तो जो sin x का ये ग्राफ है सारा का सारा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया ना कि कहाँ से कहाँ तक देखना है, दैट मीन्स कि हम ऑल आर की बात कर रहे हैं, पूरे रियल लाइन, ठीक है। तो जो इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन करके ये एरिया आएगा, उसको हमने स्पेसिफाई करना है कि वो किस फंक्शन की फॉर्म में आएगा। जैसे हम इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x लिखते हैं, तो यही स्पेसिफाई करता है कि एरिया अंडर द कर्व कितना है। अगर इसी को मैं अब पर्टिकुलरली लिख दूं फ्रॉम 0 टू पाई, फ्रॉम दिस 0 टू पाई, इसके अंडर कितना एरिया कवर हुआ, तो आप लिमिट पुट कर दोगे 0 टू पाई, विच इज -1 एंड देन -1 विच इज 2। तो जो ये वाला एरिया है वो कितना है, 2 यूनिट्स है, वेदर इन मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर और एनी अदर यूनिट। तो ये 0 टू पाई क्या बता रहा है कि sin x जो कर्व है उसके अंडर विद एक्स एक्सिस कितना हमारा एरिया कवर हो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली दिस इज द इंटीग्रेशन। अब कई बार पेपर में पूछ लेता व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव, व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, एक्स क्यूब, एफ एक्स आपके पास एक्स क्यूब है। अब आप इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के ला के दो, आप खुद फाइंड करोगे एफ एक्स सच दैट कि इसका डेरिवेटिव करके ना यही वाला फंक्शन आ जाए एक्स क्यूब, कि जिसका डेरिवेटिव करके एक्स क्यूब आ जाए।
तो कहीं ना कहीं इसकी इंटीग्रेशन ही पता करनी है ना। इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स क्यूब की, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, सी मतलब एनी कांस्टेंट, चाहे आप 1 2 3 4 या एनी रियल नंबर रख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान लो ये मेरा कैपिटल एफ एक्स हुआ, अब आप इसका डेरिवेटिव करके देखो जल्दी से, ये मेरा कैपिटल एफ एक्स है, डेरिवेटिव कर, हाँ जी डेरिवेटिव करके कितना है 4x³ ओवर 4, सी तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव कितना आएगा 0, तो काट पीट के कितना आ गया x³। कहने का मतलब जब भी किसी फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग मुझे ऐसा एफ एक्स पूछा हो जिसका डेरिवेटिव करके यही आएगा, सच एफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि फाइंड द प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, मतलब ही इज आस्किंग फॉर और शी इज आस्किंग फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मतलब हमने उस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और इसी का ये जो इंटीग्रेट करके आएगा उसी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये फंक्शन, hence it is called antiderivative or primitive. Now the next important aspect, जब आप डेरिवेटिव करते हो इंटीग्रेशन के बाद, पहले आप इंटीग्रेट करते हो किसी फंक्शन को, देन डेरिवेट करते हो, तो आपके पास एफ एक्स आ जाता है। जैसे कि मान लो आपने इसका इंटीग्रेशन किया, फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, हाँ जी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हुआ x³/3 प्लस सी। अब इसका कर दो आप डेरिवेटिव, क्योंकि बाहर डेरिवेटिव बैठा है, तो कितना आया, इसका 0, इसका x²। देखो दोबारा से एफ एक्स फंक्शन बन गया ना मेरे पास, मैंने एफ एक्स x² लट किया था। तो अगर पहले आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो बाद में डेरिवेटिव, तो एफ एक्स आ जाएगा, बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब कि अगर आप पहले डेरिवेटिव करते हो किसी फंक्शन का बाद में इंटीग्रेशन, तो वो नहीं होता इक्वल टू एफ एक्स। करके देख लो चाहे, लेट एफ एक्स इक्वल टू x², हाँ जी पुट करो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, हाँ जी डी बाई डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है x², x² का डेरिवेटिव करो जल्दी से, कितना आया, x² का डेरिवेटिव 2x, 2x, इसके इंटीग्रेशन करके कितना आया x² प्लस सी आ गया। फंक्शन क्या था x², आंसर कितना आया x² प्लस सी। आर दे बोथ इक्वल, क्या दोनों इक्वल yes है, ma'am. बोलो दोनों इक्वल है, No, ma'am. सो इट इज No नॉट। ma'am. See. तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला है पावर रूल, जिसको हम बोलते हैं, पावर रूल तभी लग सकता है अगर यहाँ पे क्या हो, एक लीनियर फंक्शन, जैसे कि x है यहाँ पे, कितना आया x रेज़ टू पावर, पहले से एक पावर क्या हो जाती है ज्यादा, जितनी Plus पावर वही। upon the which n plus 1. अब इसी को ना मैं साथ के साथ लिख देती हूँ, अगर इंटीग्रेशन आपको ax प्लस बी की पावर n का करना हो तो, क्योंकि लीनियर है फंक्शन, ये वाला लीनियर है, तो लगेगा तो पावर रूल ही, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है।
पर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना आएगा साथ में a, उससे आप डिवाइड भी करोगे प्लस सी। एक्चुअली क्या था यहाँ पे जो लीनियर फंक्शन था दैट वाज x एंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 लिखा हुआ है, ये समझ के चलो, ठीक है। वो नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, a रेज टू पावर x dx का इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x एज इट इज, साथ में हम इसका डेरिवेटिव करते हैं नीचे वाले का, साथ के साथ क्या आता है जैसे कि डेरिवेटिव रूल में था log a मल्टीप्लाई होता था, यहाँ log a से डिवाइड होगा प्लस सी। थर्ड वन e रेज टू पावर x dx, e रेज टू पावर x एज इट इज, क्योंकि अभी हमने ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किया, log a log e आ जाएगा, log e कितना होता है 1 प्लस c, दैट्स व्हाई वी सिंपली से इट इज e रेज टू पावर x प्लस c। हाँ जी, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। अगर यहाँ पे मान लो 1 बाई ए एक्स प्लस बी हो तो log ए एक्स प्लस बी, लीनियर फंक्शन है दैट्स गुड। अब इसका आप डेरिवेटिव करो, वो कितना है अपॉन दे विच a मैम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो अभी जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज लिख रही हूँ वो वही है जो डेरिवेटिव से आए हैं। जैसे कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, है ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन, उल्टा लिखना है बस प्लस सी। ऐसे ही जैसे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन हो गया कॉस हो गया, हाँ जी। अब करेंगे टैन का, वैसे अगर देखा जाए, पर डेरिवेटिव में याद है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव टैन आता था नहीं आता था, पर हमें याद है कि डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स कितना होता था सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी टैन, तो ये जरूर लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स। सिमिलरली कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। तो अभी हम वो वाले फॉर्मूलाज लिख रहे हैं जो ऑलरेडी हमने डेरिवेटिव में किए हुए हैं। ऐसे सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है सीकेंट एक्स टैन एक्स, तो कभी भी अगर सीकेंट एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन पूछे दैट इज सिंपली सीकेंट एक्स प्लस सी एंड कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंट एक्स। माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसके बिना बस यही होते थे। अब इसके बिना आ गए कि सिंपली टैन का क्या आएगा, फिर ये बच गया। मैं बता देती हूँ करना कैसे है। टैन है तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखो, कॉस एक्स को आप टी पुट कर लो, जब हम अभी हम आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे ना तब आएगा, कॉस एक्स को टी पुट कर लो तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। याद रखोगे इसके नीचे से, अगर ये नेगेटिव आप ऊपर ले जाते हो तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेकेंड, तो एक और लिख सकते हैं लॉग सेकेंड एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसे टैन के बाद नेक्स्ट आ गया कॉट एक्स का, फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, सिमिलर प्रोसेस। कॉट क्या होता है कॉस एक्स बाई
साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स को क्या पुट कर लो टी, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। तो इस प्रोसीजर से आपके पास आएगा लॉग साइन एक्स प्लस, ठीक है जी। तो आपको दो एक्स्ट्रा ये वाले याद रखने हैं, टैन और कॉट वाले। एक आपको और कराया था डेरिवेटिव ऑफ साइन, याद है? डेरिवेटिव किसका कराया था? साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही अब आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और यही अगर मैं नेगेटिव लगा दूं सिर्फ एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाता है cos इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सारे डेरिवेटिव वाले रूल्स हैं। ऐसे ही सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका अगर याद हो ये किसका डेरिवेटिव होता था? tan इनवर्स का। तो आंसर आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर इसी के साथ अब मैं नेगेटिव लगा दूं तो cot इनवर्स एक्स प्लस सी। सिर्फ दो रह गए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वाला, दैट इज सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर इसी के साथ नेगेटिव लगा दूं तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, जो अभी हमने डेरिवेटिव रूल वाले किए हुए हैं। यहाँ तक नोट कर लो, फिर एक्स्ट्रा करेंगे जो रह गए फॉर्मूलाज। देखो अभी हमने दो फॉर्मूलाज किए, क्या था इसका बोलो? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और इसका tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी दो की हेल्प से ना आपके बाकी फॉर्मूलेस भी आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है? जैसे कि अब आप जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है, बस इतना चेंज है कि मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, ए की वैल्यू फिर क्या हुई 1, तभी वो आंसर आया ना। तो ये हुआ मेरे पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। अब ये हो गया अंडर वाला, ठीक है? ऐसे एक यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे कि वहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं लिख रही हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी। तो ये हुआ tan इनवर्स एक्स, ए की वैल्यू क्या हुई मतलब कि 1, तो यहाँ पे ए प्लस, ठीक है? अब आप इसी की पहले दो कैटेगरी सीखो, क्या? एक तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और एक अगर इसको आगे लिया, दोनों के आंसर सेम है। आप याद रखोगे कि ये tan की कैटेगरी वाले हैं। 1/2 log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस, इसमें ऐसे 1/2 log
एक्स माइनस ए ऊपर एक्स प्लस ए प्लस मैम tan इनवर्स x वाले 1/a ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ tan इनवर्स x ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/a tan इनवर्स x/a ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ हाँ यहाँ 1/a आएगा, वेरी सॉरी, यहाँ 1/a ये तो बाकी मैम ये लास्ट वाले 2 फॉर्मूलाज आपने कैसे बनाए वो बता दो। ये याद ही करने हैं बच्चे, बनाए नहीं है, बस याद करने का बताया। ओके मैम। हाँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि इसी के साथ याद रखना कि जैसे tan वाले में 1/a² प्लस x² है ना, यहाँ a² माइनस x² x² माइनस a², तो tan इनवर्स के साथ ये दो याद रखना कि ऐसे लॉग वाले दो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया साइन इनवर्स x वाला, इसमें आ गया मैडम लास्ट वाले जो है वो सेम नहीं आएंगे, a² माइनस एक्स एंड x² माइनस ए। कौन से वाले? लास्ट वाले जो देखिए आपने लॉग वाले। हाँ जी, नहीं, मैंने कहा दोनों के ऊपर प्लस वाला नहीं आएगा, जैसे ऊपर वाले में आपने ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे वाले अलग अलग है, सेम नहीं है। अलग आए, सेम। हाँ जी, बताएं। आपने नई क्लास ज्वाइन की है जो अभी बात कर रहे थे? हाँ जी मैडम। अच्छा, इट्स मोनिंदर। हाँ जी, आपकी डेमो क्लास है या फिर कर लिया आपने ज्वाइन? नहीं ज्वाइन किया हुआ है। ओके ओके ओके, ये अलग अलग ही आएंगे दोनों। हाँ जी, नेक्स्ट आ गए ये दोनों। अब इसी कैटेगरी के साइन इनवर्स वाले दो करेंगे, एक तो ये आ गया और एक आ गया मेरे पास x² प्लस a² dx। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता x² को आगे लिखो या पीछे, क्योंकि प्लस नहीं है, यहाँ जरूर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसका मेरे पास आया लॉग, जैसे ये दोनों लॉग वाले पर 1/2a वाले, क्या आएगा? लॉग x प्लस जो ये अंदर वाला है प्लस c, इसका आएगा लॉग x प्लस x² प्लस a² प्लस c। तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक कैटेगरी में, ये तीनों एक कैटेगरी में। साइन इनवर्स के साथ वाले लॉग ऐसे वाले हैं और tan इनवर्स के साथ वाले जो दो हैं वो 1/2a लॉग वाले हैं। अब नेक्स्ट आ गया, जस्ट सपोज कि जो ये अंडर रूट नीचे है ये ऊपर चले जाए। हाँ जी, इस केस में देखो हर केस में आएगा वैसे तो x/2 a² माइनस x², a²/2, फिर लॉग वाला रिपीट कर देना है। a² माइनस x² ये वाला है ना, a² माइनस x², इस केस में क्या आता है? सॉरी, साइन इनवर्स x/a प्लस c।
इस केस में x/2 से शुरू करना है, सेम ब्रैकेट, फिर वही a²/2। ये इस कैटेगरी में क्या था सर? लॉग। मैम उत्ते प्लस a².2 है मैम उत्ते a².2 जट लिखा ते अगे प्लस लगाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। ओके ये जो तीनों आए हैं वो यहीं से आए हैं, इन तीनों से, क्योंकि इसी का अंडर रूट उठा के ऊपर किया है। इसको भी नोट डाउन कर लो आप। हाँ जी, कर लिया नोट। एक मिनट मैम, लास्ट वाला रहंदा। अब आप टेक्निक सीखोगे हाउ टू डू इंटीग्रेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि अभी तक तो हमने फॉर्मूलाज किए थे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है? सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब आप गिवन इंटीग्रेशन में चेक करोगे कि कुछ सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है कि नहीं, जिससे इंटीग्रेशन इजी हो जाए। जैसे कि अ फेमस क्वेश्चन इज e raised to power x plus e raised to power minus x dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक प्रॉपर वे है। क्या? इसको पहले आप e raised to power x 1 by e raised to power x dx लिखो, एलसीएम ले लो, तो ये e raised to power x ऊपर चला जाएगा और यहाँ e raised to power 2x plus 1 आ जाएगा। ये आगे अब क्या करो, यहाँ पे e raised to power x को t पुट करो ताकि यहाँ पे t स्क्वायर बन जाए। ऊपर देखो e raised to power x dx dt हो जाएगा इंटीग्रेशन करके, तो e raised to power x dx dt हो गया। तो जो अभी ये मैंने रखा दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट करना। हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बना मेरे पास? dt ओवर e raised to power 2x, e raised to power x अगर t है तो t स्क्वायर आएगा यहाँ प्लस 1। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन अभी हम करके tan इनवर्स t t ओवर 1 प्लस t प्लस c t की वैल्यू कितनी है? e raised to power x, so tan inverse e raised to power x plus c। So this is the substitution method, जिसमें हम दिमाग लगाते हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूट करें ताकि हमारा इंटीग्रेशन बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे, रैशनलाइज मेथड। काफी जगह इसी से भी क्वेश्चन हो जाते हैं रैशनलाइज करके। जैसे कि
जैसे कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आप रैशनलाइज करोगे a plus x over a minus x into a plus x over a plus x अंडर के अंदर dx। ऊपर a plus x का होल स्क्वायर बन गया, अंडर रूट है तो a plus x ओवर a square minus x square। dx। अब आप क्या करो, इसको अलग अलग कर लो। ठीक है, पहले वाले का क्या बना भी कराया भी है, इसका फॉर्मूला a बाहर, हाँ जी, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का कितना होता है, साइन इनवर्स x upon a। इसका करो, ऐसे करो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दो, तो माइनस 2x dx dt आ गया। तो x dx की वैल्यू कितनी आई, माइनस dt बाय 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यस मैम। प्लस x dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस dt बाय 2, और नीचे क्या है, अंडर t। तो ये मेरे पास आ गया a साइन इनवर्स x बाय a, हाँ जी, माइनस 1/2 बाहर, t ऊपर चला गया, t की पावर माइनस हाफ dt, a साइन इनवर्स x ओवर a माइनस 1/2, हाँ जी, t की हाफ ओवर हाफ प्लस c आ गया। t की वैल्यू रख दो कितनी है, ये हाफ से हाफ कट गया, a साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सॉरी माइनस t का अंडर रूट कितना आया, प्लस। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। देखो जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो समटाइम क्वेश्चन रैशनलाइज करके भी होगा। Next thing, integration by parts. इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स कब लगता है, जब आपके पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो, दो फंक्शन की प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ना हो रहा हो, तो क्योंकि समटाइम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन तो सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी हो जाता है। तो आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट या सेकंड फंक्शन लेट करना है, किस अकॉर्डिंग, आई लेट के अकॉर्डिंग। आई क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल क्या है, लॉगरिथमिक लॉग फंक्शन, ए क्या है, अलजेब्राइक। अलजेब्राइक कौन से होते हैं, लाइक एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल। टी फॉर ट्रिग्नो, लाइक sin x, cos x। E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सारे ये सारे, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप फर्स्ट सेकंड लेट करोगे, जो पहले आएगा उसको फर्स्ट, बाकी वाले को सेकंड। जैसे कि जस्ट सपोज x क्यूब ex dx, पहले तो हम ये देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मान लो एक पेपर में आ गया x e raised to power x square dx। अब इसको क्यों हम इससे करेंगे, जब पता है कि x स्क्वायर को t पुट करके 2x dx क्या बन जाएगा, dt, x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसको बाय सब्स्टिट्यूशन करूंगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, फर्स्ट फंक्शन क्या माने, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, अलजेब्राइक पहले, अलजेब्राइक हो गया तो फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, ऐसे मान लिया। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, मान लो u आपका फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन आपका है v।
First function as it is, integration of second minus integration derivative of first function integration of second, ये फॉर्मूला है। अब इसको अप्लाई करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 3x²। मैम यहाँ पे आईलेट का क्या यूज है? फर्स्ट सेकंड फंक्शन देखने के लिए, जैसे यहाँ पे अलजेब्राइक पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन लेट करो, इसको ना स्क्वायर कर लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 2x, इंटीग्रेशन ऑफ नेक्स्ट फंक्शन प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया, सेम, माइनस 2 बाहर निकाला, x e raised to power x as it is dx plus c। अब फिर से फर्स्ट सेकंड लेट करके करेंगे, इसको फर्स्ट और देन इसको सेकंड। हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x is e raised to power x, इसका डेरिवेटिव 1, इसकी इंटीग्रेशन e raised to power x plus c। तो फाइनली आई गॉट e raised to power x का इंटीग्रेशन e raised to power x plus c। So this is called the integration by parts। नोट करो, आईलेट क्या हेल्प करता है फर्स्ट सेकंड देखने में। हाँ जी, कर लिया नोट। इसके बाद दो टाइप और, अगर मान लो ऊपर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे बैठा है और नीचे फंक्शन है, वैसे यहाँ तो कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। जब आप fx को t पुट करते हो तो इसका डेरिवेटिव f डैश x dx dt हो जाता है ना, तो ऊपर वाला ये सारा dt हो जाता है, नीचे वाला t। तो कितना आंसर होता है, log t प्लस c। तो ऐसे वाले का आंसर कितना होता है, log t की वैल्यू क्या है अब, fx। तो जब भी आपको ऐसा आ जाए कि ऊपर डेरिवेटिव नीचे और नीचे फंक्शन बैठा है तो log fx प्लस c लिखो। जैसे कि कहाँ अप्लाई करोगे इसको, क्वेश्चन देखो, आपको याद हो तो आपने cot x dx सीखा है। cot क्या होता है, cos x बाय sin x। sin का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो सीधे क्या लिखोगे, log sin x प्लस c। इसका एप्लीकेशन ये है, देखो जी आगे समझ। नेक्स्ट, फंक्शन की मान लो आपने nth पावर कर रखी है, फंक्शन की nth पावर यहाँ बैठी है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जैसे कि fx यहाँ n था, n प्लस 1th पावर ओवर n प्लस 1 प्लस 2। इसका भी सेम रीजन वही है कि fx को आप क्या पुट करो, t पुट कर लो,
एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt, ये पूरा dt हो जाएगा और यहाँ t रेस टू पावर n मान लिया which is t रेस टू पावर n plus 1 n plus 1 plus t की वैल्यू दोबारा से क्या रख दोगे, फंक्शन रख दोगे। जैसे इसका एप्लीकेशन देखो, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स dx, फंक्शन की कितनी पावर n पावर 3 है, साथ में उसका डेरिवेटिव बैठा हो, साइन के साथ डेरिवेटिव cos x dx dt हो जाए, यही वाला है ना। तो सिंपल फंक्शन की एक पावर बढ़ा दो, साइन 4x over 4 प्लस, ठीक है जी, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करने से पहले ये देखो, कि पार्शियल फ्रैक्शन लगता कहाँ पे है। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 dx, अगला आपको ये क्वेश्चन आ गए, पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पे लगा, देखो जहां पे ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे कम, तो डिवाइड हो जाएगा ना, सिंपली डिवाइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आया एक्स से मल्टीप्लाई करके, तो आप डिवाइड करोगे इस केस में जब ऊपर डिग्री ज्यादा हो नीचे कम। अगर इक्वल डिग्री है, जैसे ऊपर 2 नीचे भी 2, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, डिवाइड। देखो इस केस में तो डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर डिग्री ज्यादा नहीं है ना इक्वल है, तो इस केस में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में क्या लगाया जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या, पार्शियल फ्रैक्शन, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। नाउ कम टू द, क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आ गया px प्लस क्यू, नीचे आ गया x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज क्या है, ऊपर क्या है लीनियर 1 डिग्री, नीचे टोटल डिग्री कितनी है 2, तभी तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं। अब ये भी रट्टा नहीं मारना कि ऊपर x ही हो, px प्लस क्यू टाइप का, अगर 1 भी आ जाए तो भी कोई इशू नहीं है, नीचे डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर लीनियर हो सकता है या कांस्टेंट, ठीक है, हो सकता है p और q दोनों बैठे हो सकता है p 0 हो तो अकेला q कांस्टेंट बैठे हो। तो ऐसे केस में आप a ओवर फर्स्ट फैक्टर b ओवर सेकंड फैक्टर लिखोगे क्योंकि बोथ फैक्टर्स आर डिफरेंट। और पार्शियल फ्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर इसके ऐसे ऐसे करके अलग अलग नाइस फैक्टर बने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर फैक्टर रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, पहले एक बार लिखो फिर अगली बार इसका स्क्वायर कर दो। अगर 3 फैक्टर आ गए तो a ओवर फर्स्ट, b ओवर नेक्स्ट, c ओवर नेक्स्ट, ठीक है। अगला
ऊपर डिग्री कितनी है 2। अभी मैंने आपको क्या बताया, नीचे अगर ज्यादा डिग्री होगी तभी पार्शियल फ्रैक्शन आप लगाओगे, सेम डिग्री है तो डिवाइड ही कर लेंगे, है ना। तो अगर ऊपर 2 है तो नीचे कितने वाले होने चाहिए, 3 वाले। और मैंने अभी आपको बताया ही है कि अगर नीचे 3 है तो जरूरी नहीं ऊपर 2 ही हो, 2 हो, इस केस में 1 है, हो सकता है कि ऊपर कांस्टेंट हो तो भी लगेगा, सेम प्रोसीजर। अगर इसमें अब 2 फैक्टर रिपीट हो जाए, एक बार पहले ऐसे ही रखोगे, अगली बार उसका स्क्वायर, फिर सी होगा x प्लस बी। ठीक है, मान लो जस्ट सपोज कि आपके किसी फैक्टर, किसी भी पार्ट के फैक्टर नहीं बन रहे, जैसे कि x प्लस ए तो है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके अच्छे फैक्टर नहीं बन रहे, ऐसे केस में क्या करोगे, a ओवर फर्स्ट फैक्टर, जो इसके फैक्टर नहीं बन रहे उसके ऊपर लिखोगे बी एक्स प्लस, ठीक है, नोट कर लो ताकि फिर इसके साथ के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हाँ जी, हमें कैसे पता कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, नीचे डिग्री 2 ऊपर 1, सेम 0 ऊपर ज्यादा नहीं, ठीक है। सेकेंडली अब इसके मैं फैक्टर करूंगी, देखूंगी कि नाइस फैक्टर बन रहा है तो करने का प्रोसीजर फायदा, नहीं तो नहीं। अब इसके फैक्टर क्या बन रहा है, x प्लस 2 x प्लस 1, चेक कर लो, तो ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। इसमें और इसके लिए अभी क्या कराया था, पहले आप इसको सॉर्ट करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन इसके लिए है। हाँ जी, कितना आया आपके पास, आप क्या करोगे, पहले एलसीएम ले लो, ये x प्लस 2 नीचे आ गया, ये कट गया। जब जब आपके पास अच्छे फैक्टर हो, आप हमेशा क्या ट्राई करोगे कि आप इसके यही वाली वैल्यू, तो यहाँ 1 है तो -1 पुट कर दो, 2 है तो -2, इजीली वैल्यू आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू -1 रखी, -1 रखी तो ये 0 हो गया, यहाँ पे रखी -1 तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाजी, 1 आ गई, देखो चेक करो, सारे में x की वैल्यू -1 रख दो, ये 0 हो जाएगा, ये b इंटू 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट x की वैल्यू -2 रख दो, -2 रखने से ये सारा 0, -2 रखने से 1 इक्वल टू a -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो
अब यहाँ पे पुट करो ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गया। यही काम था कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग कर देते। तो ये वाला इसके इक्वल आ गया, हेंस अब इंटीग्रेशन कर दो। अब ये अलग अलग हो गया ना। पहले वाले की इंटीग्रेशन कितनी आई, वही Log. फॉर्म में, हाँ, माइनस लॉग x plus 2 and log x x plus 1 log plus c. ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से जो नीचे वाले अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उसको हम ऐसे अलग अलग पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। अब ना एक चीज और देखो, ये तो हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब जैसे कभी भी आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिले, शॉर्टकट बता दूं काइंड ऑफ, या फिर यही वाला, अब कैसे पता चलेगा शॉर्टकट कहाँ लगेगा। यहाँ एक ज्यादा होना चाहिए, x प्लस 0 है, एक ज्यादा x प्लस 1, x प्लस 1 से एक ज्यादा x प्लस 2। इस केस में क्या होता है, छोटे वाला फैक्टर माइनस बड़े वाला फैक्टर, यही आंसर आता है इसका। इस केस में x प्लस 1 छोटे वाला माइनस x प्लस, यही आएगा हमेशा इसका पार्शियल फ्रैक्शन। आप करके बताओ अब सारे। 1/x प्लस 2 x प्लस 3 कैसे लिखेंगे जल्दी से, विद इन अ सेकेंड। 1 upon x 1 plus upon 2 x plus minus 2 1 minus upon 1 upon x plus plus 3. बस देखने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। जहाँ पे एक का डिफरेंस है वहां ऐसे करो। ठीक है। इंटीग्रेशन तो करनी है ना मैम। इंटीग्रेशन तो करनी है सर जी, पार्शियल फ्रैक्शन काम है। मान लो कि दो का फर्क है, फिर क्या करोगे, वही सेम, दो का फर्क है, हाफ से डिवाइड कर दोगे, पहले छोटा फैक्टर फिर बड़ा फैक्टर। अब आप करके बताओ। बोलो। 1/2 टू का गैप है 1 by 2 1 by 2 1 upon 1 छोटा 1 by x फैक्टर plus 1 1 minus. minus 1 upon x plus बड़ा 3. फैक्टर। अब आप ये करके दिखाओगे, कितने का गैप है, गैप कितना है, 5 5 1/5 1 by 5 5 छोटा फैक्टर माइनस बड़ा फैक्टर, करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं कि आप डायरेक्ट इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हो। मैम ये वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके बताना, क्या इसमें तो नेगेटिव, ये जो आपने लिखवाया है पहला क्वेश्चन, जी लाउडली ये वाला 1/x² plus 3x plus 2, हाँ इसमें शॉर्टकट अप्लाई करके बताना किस पे, ये वाले क्वेश्चन में मैम। अच्छा ये बता तो दिया, देखो एक का डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस है, 1 का, 1 का डिफरेंस है तो 1/1 ही आ जाएगा। छोटे वाला फैक्टर पहले माइनस बड़े वाला फैक्टर, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ प्लस 1 है. आगे का ये पीछे था, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी। ठीक है। हाँ जी।
तो छोटे वाला पहले फिर बड़े वाला माइनस बड़े वाला। हाँ जी हाँ जी। में एक आपने क्वेश्चन लिखा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, वो कैसे सॉल्व होगा मैम? वो तो डिवाइड करके करेंगे, डिवाइड करेंगे। कुछ अब ये और टाइप्स हैं, जैसे कि अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा कि कब लगता है, ऐसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फिर अंडर में लीनियर, अंडर में लीनियर आ जाए, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 वाली, और फिर अंडर में लीनियर। इन दोनों में से कोई भी आ गया तो आप क्या करोगे, अंडर लीनियर को पुट कर दोगे। ठीक है, जैसे जस्ट पोज एक क्वेश्चन है, लीनियर अंडर के अंदर लीनियर, तो आप क्या करते हो, अंडर लीनियर को क्या पुट करते हो, टी, टी स्क्वायर आ गया, डेरिवेट कर दो dx इक्वल टू 2t dt। हाँ जी, dx की वैल्यू कितनी आई, 2t dt, इस सारे की वैल्यू t, x प्लस 2 की वैल्यू निकालो, देखो x प्लस 3 की वैल्यू t स्क्वायर, तो x प्लस 2 कितना हुआ, t स्क्वायर माइनस 1 ही हुआ, दोनों साइड एक एक माइनस कर दिए, यस मैम, t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। t से t कट गया, यस, टी स्क्वायर माइनस 1 dx। हाँ जी, ये किसका अब फॉर्मूला t है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और ये किस वाली कैटेगरी में आते थे, tan के नीचे वाले, क्या होता था 1/2a log x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस, रिकॉल करो फॉर्मूला, t की वैल्यू रख दो आप, 2 से 2 कट गया, log x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 प्लस 1 प्लस, यही आंसर। देखो अगर कुछ पूछना है तो, कर लो नोट। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन आ गए,
ये कैसे करेंगे हम? बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। जैसे कि ठीक है। हाँ जी, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए आप क्या करोगे? या तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाला ऐसा होना चाहिए ए की वैल्यू 1, 2 9 4 जो स्क्वायरिंग परफेक्ट स्क्वायर है, या तो है नहीं, तो 3 को बाहर निकालो, √3 बन के बाहर आएगा 2x/3 5/3। अब आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को छोड़ो, एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या है, 2/3। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया करो हमेशा, कितना आया 1/3। जो आया उसका स्क्वायरिंग यहाँ पे ऐड कर दो, माइनस 2 से डिवाइड किया तो 1/3, 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/9 माइनस 1/9। ठीक, एक्स स्क्वायर एक्स और ये जो ऐड किया इसको मिला के क्या बना, एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो 9/9, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, 9 6 माइनस 1 हो गया, 5/9 आ गया, ये कितना आ गया, 5/9 को क्या लिख सकते हो, √5/3 का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया याद करो, 1/√, वाले फॉर्मूले बन गए ना ये। तो इसके लिए क्या होता था बताओ, लॉग, पहले यहाँ क्या था एक्स, एक्स की जगह क्या है अब एक्स प्लस 1/3 प्लस, फिर ये सारा का सारा रूट ऑफ द होल वैल्यू, प्लस, यहाँ पे आके फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया, 1/x² प्लस a वाला। ठीक है, देखो अगर कुछ पूछना तो। नेक्स्ट साइड देखो,
इस केस में आप लीनियर को 1/t पुट करोगे, और अगर आपके पास x dx क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक, अंडर में भी प्योर क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक को आप t पुट करो, जस्ट सपोज ये वाला x नहीं है अगले केस में, x नहीं है, पहले आप इस केस में x की वैल्यू 1/t रखना, देन प्योर क्वाड्रेटिक को यू पुट करना। ये तीनों भी लिखो, ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखो, कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ ये? लीनियर अंदर है प्योर क्वाड्रेटिक, सिर्फ स्क्वायर की पावर है या कांस्टेंट है, प्योर क्वाड्रेटिक लीनियर, और यहाँ पे प्योर क्वाड्रेटिक क्या करते हो, जैसे लीनियर को 1/t पुट करते थे, है ना? हाँ जी, दोनों साइड करो, डेरिवेटिव dx माइनस 1/t स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन, हाँ जी, 1 x प्लस 1 की जगह 1/t रखो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 1/t माइनस 1 यहाँ पुट करो, dx की वैल्यू कितनी है, -1/t स्क्वायर dt, है ना? ये t इसके साथ कट गया, माइनस बाहर निकाल लो, ये t ले जाओ, बाहर ले आओ, 1 - t का होल स्क्वायर माइनस t, बाहर यहाँ t आ जाएगा, ये t फिर t से कट गया, मैम अंदर टी स्क्वायर नहीं आएगा? हाँ यहाँ t स्क्वायर, तो ये बन गया 1 + t स्क्वायर माइनस 2t + t स्क्वायर। जरा देख के बताना ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अब, बोलो कैसे करें? कंप्लीट स्क्वायर मेथड से नहीं करेंगे जो इससे पहले कराया, वही लास्ट वन जो मेथड किया है। x स्क्वायर + bx + c फॉर्म का बन गया, 2 बाहर निकालो और रूट 2 बाहर आ जाए। बस ये आपको पेपर में नहीं आएंगे, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। मैम 30 से कैंसिल नहीं हो जाएगा? बहुत ये नहीं आएंगे आप ऐसे कह रहे हो? क्या नहीं आएंगे आप ऐसे कह रहे हो या आएंगे? आने के चांसेस बहुत कम है, बस सिर्फ आपको एक बार पता होना चाहिए, ऐसे ना हो कि पेपर में अटक जाओ, तो इतने ओके बड़े मैम, क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, ओके मैम। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। मैम ये जो लास्ट स्टेप में आपने लिखा है वहां पे -t स्क्वायर नहीं आएगा? 1 - t स्क्वायर का जब होल स्क्वायर खोला है तो साथ में -t स्क्वायर नहीं है ना? हाँ जी, पर -t स्क्वायर है। -t स्क्वायर है, तो ये कट गया, 1 - 2t बच गया। अब इसकी इंटीग्रेशन तो लिख दी है, अंडर लगा हुआ है अंदर, लीनियर है, कर लोगे। अब
आपके लिए ना एक होमवर्क है, घर से करके आना। पहले आप सारे ये करोगे, tan स्क्वायर एक्स का, sin स्क्वायर एक्स का, secant स्क्वायर एक्स का सबको पता है tan x होता है। ये चारों करके आने हैं, इसके साथ वाले दो हमें पता होते हैं। इसके बाद सारे मैम ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ 1 tan square x लेके करेंगे। ये तो आपकी आवाज में सुनती बहुत स्लो है। मैम ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ 1 into tan x tan square x ਲਵਾਂगे। 1 अपने को algebraic method algebraic function है जेड़ा। ठीक है, फिर x -1 से करेंगे। घर से करके आना, ओके क्या इंटरेस्ट आपको आएगा। बताने को तो मैं हिंट यही दे दूंगी। ये सारे आपको घर से करके आने, क्यूब और एक्स स्क्वायर वाले। ठीक है जी, बाकी कल करेंगे, इतना बहुत है। हम लीव कर दे। ये सारे स्क्वायर और क्यूब वाले नोट कर लो बस। कर दो, क्लास लीव कर दो। मनिंदर, अब तो नहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको फोन्स में? दिख रहा होता है क्लास में?